हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो बीएड का नेक्स्ट टॉपिक है वो पर्सनैलिटी के ऊपर होने वाला है, यानी कि व्यक्तित्व के ऊपर होने वाला है। तो अपने इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि आखिर व्यक्तित्व होता क्या है। ठीक है, तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो कहीं ना कहीं आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसे शेयर करें। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि आखिर पर्सनैलिटी का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी या फिर व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो पहले क्या है कि व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाहरी रूप, रंग तथा शारीरिक गठन, मतलब जिस तरीके का वो दिखता है, इस चीज़ से लगाया जाता था सबसे पहले के टाइम पर, कि पर्सनैलिटी किसी भी पर्सन की, मतलब वो किस ढंग का दिख रहा है या वो उसका रंग किस तरीके से है, जैसा भी वो बाहर से दिख रहा है उसको सबसे पहले पर्सनैलिटी माना जाता था। परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यानी कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो किसे पर्सनैलिटी बोलते हैं, तो उनके हिसाब से पर्सनैलिटी क्या है कि व्यक्तित्व जो है, पर्सनैलिटी क्या है, जो संपूर्ण व्यवहार होता है वो क्या है किसी भी पर्सन की, वो उसकी पर्सनैलिटी कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वर्ड आया कहाँ से, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये यूनान के लैटिन शब्द से आया हुआ है। ठीक है, परसोना से ये निकल के आया है पर्सनैलिटी। ठीक है, पर जो परसोना वर्ड है इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मास्क या फिर मुखौटा। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा मास्क जो हम अपने फेस पर लगा लेते हैं, एक तरफ से हो सकता है कि वो हमारा जो है नेचुरल पर्सनैलिटी ना हो या फिर हमारा नेचर वैसा ना हो, बट जो हम बाहरी रूप से दिखाते हैं लोगों को वो पर्सनैलिटी है। ठीक है, यहाँ पे पर्सोना का अर्थ ये है। सामान्य रूप से व्यक्तित्व व्यक्ति के रूप, गुण, अभिरुचि, सामर्थ्य, योग्यता व व्यवहार आदि का संगठन है जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करता है। ठीक है, मतलब हर एक पर्सन जो है अलग होता है खुद में। भी दो पर्सन जो है सेम नहीं हो सकते हैं, तो हर एक पर्सन का जो एक पर्टिकुलर अलग जो अपना व्यक्तित्व होता है, चाहे वो उसकी किस फील्ड में रुचि है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, या फिर उसकी जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, या फिर जो उसका बिहेवियर है, उसका बाहरी मेंटल लेवल और जो उसका शारीरिक बनावट है उसके हिसाब से हो सकता है। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों का जो एक संगठन होता है वो होता है व्यक्तित्व। ठीक है, जो उसे दूसरों से अलग करता है, ये है इसका अर्थ। यहाँ पे डेफिनेशंस देख लेते हैं व्यक्तित्व की, यानी कि परिभाषाएं क्या है। एक तो मन के अनुसार हमने ली है, कैम्प के अनुसार ली है, और तीसरी हमने ली है वुडवर्थ के अनुसार। तो मन के अनुसार क्या है कि व्यक्तित्व को किसी व्यक्ति की संरचना, व्यवहार के ढंग, रुचि, योग्यता एवं अभिरुचियों के एक विशेष संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, कैम्प के अनुसार क्या है कि व्यक्तित्व उन अभ्यासों के रूप में समन्वय है जो किसी वातावरण में व्यक्ति विशेष के समायोजन को प्रस्तुत करता है। और जो थर्ड डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिया वो वुडवर्थ के अनुसार है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की विशेषता है जिसका प्रदर्शन उसके विचारों की आदत, व्यक्त करने के ढंग, अभिवृत्ति एवं रुचि, कार्य करने के ढंग एवं जीवन के प्रति उसकी दार्शनिक विचारधारा के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 डेफिनेशन ली हैं। ठीक है, यही 3 डेफिनेशन ली है। अगर आपको जो है अपने असाइनमेंट के अंदर और भी ज़्यादा डेफिनेशन जो इंटरनेट पे वैसे मिल जाता है, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारी डेफिनेशंस पर्सनैलिटी के ऊपर मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है कि व्यक्तित्व क्या है। ठीक है, अभी हमने थोड़ा बहुत समझा, तो लास्ट में अब हम देख लेते हैं कि आखिर व्यक्तित्व यानी कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो बेसिकली क्या है। यह व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, व्यवहार, दृष्टिकोण, पहनावा आदि का एक ऐसा अद्भुत संगम होता है। ठीक है, यहाँ पे संगम की बात की है, यानी कि ऐसा ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है, जो अन्य लोगों के साथ उसकी अंतःक्रिया के समय स्पष्ट रूप से झलकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई 2 पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, हो सकता है वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हों। ठीक है, उनके पहनावे से ही पता चल जाएगा कि वो बेसिकली किस एरिया को बिलोंग करते हैं, या फिर उनके बात करने के, उनके भाषा के, ठीक है, उनके व्यवहार के तरीके से पता चल जाएगा कि वो किस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं या किस तरीके की वो पर्सनैलिटी को लिए हुए हैं अपने अंदर। ठीक है,
कई लोग जो हंसी मजाक वाले होते हैं तो 2 लोग होंगे आपस में, चाहे 10 लोग भी होंगे तो काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, तो उससे उनकी पर्सनैलिटी दिखती है, ठीक है। वहीं पे हो सकता है कई लोग कम बात करते हैं तो वहाँ पे भी उनकी वो अपनी पर्सनैलिटी को वहाँ पे दिखाएंगे कि वो इस तरीके की पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं, जो अन्य लोगों के साथ उनकी अंतःक्रिया के समय स्पष्ट रूप से झलकता है, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया है, व्यक्तित्व में पैतृक रूप से प्राप्त व्यवहारिक गुणों के साथ साथ अर्जित व्यवहारिक गुण भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है। क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ इंसान के अंदर आती हैं, जैसे कि हो सकता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, है ना। टाइम टू टाइम वो अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहा है तो हो सकता है उस काम का उसे इतना नॉलेज हो जाए कि उस फील्ड में उसको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई उससे नॉलेज है इस चीज़ का, तो वो अपना व्यक्तित्व उस तरीके से हर किसी के सामने बता सकता है, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसे गुण भी उसमें होंगे जो उसे पैतृक रूप से प्राप्त हुए हैं, और कुछ ऐसे नए जो गुण हैं अर्जित उसने किए हैं या उसने अपने व्यक्तित्व में उसने जो है इंक्लूड किए हैं, वो गुणों को भी वो दिखाएगा, तो वो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कहलाएगी। इन्हीं गुणों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से अलग पहचाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो है पिक्चर हमने बनाया हुआ है कि पर्सनैलिटी इज कंप्लीट बिहेवियर, ठीक है। यानी कि जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो हमारा कंप्लीट यानी कि पूरा का पूरा हमारा व्यवहार होता है। उसके अंदर क्या क्या आता है, तो हमारे फिजिकल बिहेवियर आ सकता है, हमारा मेंटल लेवल आ सकता है, किस तरीके की मानसिक सोच हम रखते हैं, इमोशनल कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो बेसिकली जो पर्सनैलिटी है वो हमारा कंप्लीट बिहेवियर होता है। यहाँ पर हमने एक चीज़ को और मेंशन किया हुआ है, ये एक अलग से क्वेश्चन भी आता है कि क्या है पर्सनैलिटी में परिवर्तन किन चीज़ों के कारण आता है। एक तो हेरिडिटी के कारण आता है, ठीक है, जो वंशानुगत होता है, तो उस वजह से भी जो है पर्सनैलिटी में जो है चेंजेस होते हैं। और दूसरा जो है वो एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, किस एनवायरनमेंट में जो है आप रह रहे हो या मतलब अपना जीवन यापन कर रहे हो, उस हिसाब से भी आपकी जो है पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो, और जो ये पर्सनैलिटी में परिवर्तन वाली बात है, इसमें जो है एनवायरनमेंट को मनोवैज्ञानिकों ने ज़्यादा अहमियत दी है कि जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से ज़्यादा पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।